नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी एक जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। और देखिए आप आगे देख रहे होंगे ये सैंदव जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि जो सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थान जो किसने खोज किया उसके बारे में देखेंगे। और एक और टॉपिक हमारा है कि प्रमुख जो बौद्ध संगीतिया जो हुए वो और जैन संगीतिया को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मैं आपसे आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था कल, फिजिक्स का मास्टर वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप उसे आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो अपलोड कर चुका। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बायोलॉजी का मास्टर वीडियो दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम ऑफ पॉइंट से ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे राजवंश है, संस्थापक है और राजधानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत बार आता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार है, ये आता है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। इसकी राजधानी पूछता है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजगिरी। अभी हाल ही में बिहार पुलिस के भी एग्जाम में ये आया था, और बीपीएससी में भी आया था क्वेश्चन कि हर्यक वंश की जो प्राचीन जो राजधानी, तो प्रथम राजधानी कौन थी, तो याद रखिए राजगिरी। ठीक है, जो अभी हम लोग वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मौर्य वंश, तो आपको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि घनानंद को हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश की जो राजधानी वो कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र, याद रखिएगा कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शुंग वंश, तो ये शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इसकी भी राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, और शुंग वंश की भी राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है, जो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सातवाहन वंश। तो देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो सिमुख है। याद रखिएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो सिमुख है। और इन्होंने क्या, तो इनकी राजधानी जो बनाया था वो सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान, याद रखिए प्रतिष्ठान इसकी राजधानी बनाया था। और सबसे ज़्यादा जो शीशे का जो सिक्का चला था वो सातवाहन वंश में ही सबसे पहले शीशे का सिक्का चला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुप्त वंश, आपको पता है कि श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, गुप्त वंश की, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मैं तीन बताया राजधानी, पहला बताया आपको कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। शुंग वंश की राजधानी भी मैंने बताया पाटलिपुत्र, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। और तीसरा बताया कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र, जिसके संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पुष्यभूति। तो देखिए पुष्यभूति, इसके संस्थापक पुष्यभूति खुद हैं, और इसकी राजधानी या तो थानेश्वर या कन्नौज, दोनों याद रखिएगा, थानेश्वर और कन्नौज इसकी क्या थी, कि राजधानी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका कि गढ़वाल। तो गढ़वाल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो याद रखिए गढ़वाल की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। लेकिन याद रखिए इसके संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। तो याद रखिएगा कि इसकी राजधानी क्या रखिए, वाराणसी, और गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए पल्लव वंश, तो आपको पता होना चाहिए कि पल्लव वंश के राजधानी क्या है, तो कांची, और इसके जो संस्थापक है सिंह विष्णु। याद रखिए पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु है। इसकी राजधानी क्या है, तो कांची है। ठीक है, याद रखिए इसकी राजधानी क्या है, कांची। अब देखिए चोल वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके इसके संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। इसकी राजधानी क्या है, तो तंजौर है। तो चोल वंश के अगर बात करें तो ये क्या है, तो याद अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्राचीन चोल वंश की राजधानी क्या है, तो उड़यूर है। याद रखिए प्राचीन चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो उड़यूर थी, बाद में इसे तंजौर किया गया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि चोल वंश की राजधानी क्या है, तो ये तंजौर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर प्राचीन चोल वंश की राजधानी पूछे तो अब याद रखिए उड़यूर। ठीक है, उड़यूर ये क्या है, तो इसकी प्राचीन चोल वंश की राजधानी थी। ठीक, इसके संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। नेक्स्ट याद रखिए राष्ट्रकूट, ये भी बहुत बार याद रखिए दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है। इसके राजधानी क्या है, तो मान्यखेट। राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट है इसके संस्थापक दंती दुर्ग है राष्ट्रकूट वंश की, और इसके जो राजधानी क्या है, तो मान्यखेट है। नेक्स्ट है आपका कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश के संस्थापक, और इसकी राजधानी लाहौर और दिल्ली, दोनों याद रखिएगा, लाहौर और दिल्ली। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ने क्या गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है, जिसकी राजधानी क्या था, किलोजरी, किलो खड़ी। याद रखिएगा किलो खड़ी जो है वो खिलजी वंश की राजधानी है, जिसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपका कि तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी राजधानी क्या है, तो जिसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो याद रखिए तुगलक वंश की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, जो गयासुद्दीन तुगलक इसके क्या है, तो संस्थापक है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका लोधी वंश, जिसके बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है, जो दिल्ली आगरा में क्या है इसकी राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली आगरा में क्या है इसकी राजधानी, बहलोल लोधी इसके संस्थापक है लोधी वंश के। अब देखिए चोल वंश, इसके संस्थापक है विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय, याद रखिए कि चोल वंश के संस्थापक है आपके विजयालय। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तो तंजौर है, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स कि होयसल वंश, होयसल वंश के जो संस्थापक है विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन है। और इसकी जो राजधानी है द्वार समुद्र, इसकी राजधानी क्या है? तो द्वार समुद्र इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है आपका कि बहमनी वंश, बहमनी वंश के जो संस्थापक है हसन गंगू है, इसके संस्थापक कौन है? हसन गंगू है। और इसकी राजधानी है गुलबर्गा, इसकी राजधानी क्या है? तो गुलबर्गा। नेक्स्ट है आपका पाल वंश, किसके संस्थापक? गोपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, इसकी राजधानी क्या है? तो मुंगेर। ठीक है, मुंगेर याद रखिएगा, बिहार का मुंगेर। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। चौहान वंश, चौहान वंश के जो राजधानी को क्या है? तो अजमेर है। और इसके संस्थापक वासुदेव है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव है, इसकी राजधानी क्या है? तो अजमेर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका राजधानी प्रमुख राजवंश क्लियर हो गया। अब देखिए सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो सबसे पहले आता है एग्जाम में कि हड़प्पा जो किस नदी किनारे स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में है, चनहुदरो ये सब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर है। तो ये आपको पता होना, ये आप याद रखिएगा कि हड़प्पा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी। और मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसके उत्खनन कर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी, इसका दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। किसे? तो हड़प्पा को, जो रावी नदी के तट पर है। कब? तो 1921, ये डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान है, इस सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये इसका खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में, और रखाल दास बनर्जी 1922 में। ठीक है, देखिए कालीबंगन, आपको पता है कि ये राजस्थान में है। जूते हुए खेच का साक्ष्य मिले हैं, काली चूड़ी का साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं कालीबंगन से। तो ये किस राज्य में है? तो पता है कि राजस्थान में स्थित है, और ये भारत में स्थित है। ठीक, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी किनारे स्थित है? तो याद रखिए घग्गर नदी किनारे स्थित है। और सबसे ये कब इसको खोजा गया था? तो 1953, 1953 में इसको खोजा गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल और बीके थापड़, ये दोनों याद रखिएगा कि कालीबंगन जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कब खोजा गया? तो 1953 में। किसने खोजा? तो बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने इसका खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चनहुदरो, तो चनहुदरो ये कहाँ पे? तो ये चनहुदरो आपके पाकिस्तान में। मैंने बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो ये सब पाकिस्तान में है। देखिए ये भी जो आपका मैंने अभी बताया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और चनहुदरो भी कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसका खोज कौन किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। चनहुदरो का खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने 1931 यानी कि 1931 में इसका खोज किया था। गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया था 1931 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि लोथल, ये लोथल आपको कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, लोथल याद रखिएगा गुजरात में। ये जो है ये भोगवा नदी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे है ये? तो भोगवा नदी पे खोजा गया था लोथल, गुजरात। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये किसने खोजा था? तो रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और ये रंगनाथ राव ने 1955 से 62 के बीच में इसका खोज किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोपड़, ये भी एग्जाम में आता है कि रोपड़ जो किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में है। किस नदी? तो सतलज, याद रखिए रोपड़ किस नदी? तो सतलज नदी। और ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था 1953 से 56 के बीच में इसने खोज किया था। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो ना आपको विश्वास दिलाते कितना इंपॉर्टेंट है। VVI आप समझ लीजिए एग्जाम ऑफ पॉइंट से, ये आपके 100% यहाँ से डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ मैं जितना हो सकता हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये आप ही लोगों के कारण चैनल ग्रोथ करता है। तो प्लीज़ आप आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, ताकि आप लोग के लिए और वीडियो बनाएं। थोड़ा सा लाइक अगर आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दस रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए प्रमुख बौद्ध संगीतिया, तो देखिए बौद्ध संगीतिया जो हुआ था उसके बारे में देखते हैं। और यहाँ से आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति, क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ तो जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अब ये पूछते हैं कि इसके उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा महाकश्यप, याद रखिएगा कौन थे? तो महाकश्यप क्या थे? तो उसके अध्यक्ष थे।
याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 383 यानी कि 383 और 483। तो ऐसे याद रखिएगा, प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में। जब प्रथम जब 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 483 ईसा पूर्व में हुआ क्या था, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो वही हीनयान और महायान में प्रथम बौद्ध संगीति में विभक्त हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा, हीनयान और महायान जो है ना, जब प्रथम बौद्ध संगीति जब राजगीर में हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगीति में के समय हीनयान और महायान में क्या हुआ था कि विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, तो याद रखिएगा कि राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में होता है, ये भी याद रखिएगा कि राजगिरी के में कहाँ हुआ था, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में ये हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे अध्यक्ष, ठीक है। पहला क्लियर हो गया 483 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा देखते हैं कि 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में अगर बात करते तो यह कहाँ हुआ था, तो वैसा पहला राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में और दूसरा क्या हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में। और उस समय उसके शासनकाल कौन थे, तो कालाशोक। कालाशोक क्या थे, तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सभागामी, याद रखिएगा, सभागामी जो थे उसके क्या थे उस टाइम यहाँ के अध्यक्ष। तो ये भी याद रखिएगा, पहला अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, दूसरा कौन थे, सभागामी, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 350, देखिए कहीं कहीं आपको 351 ईसा पूर्व लिखेगा, कहीं के 350 355 की कड़ी में। तो याद रखिएगा 351 से 55 ईसा पूर्व के बीच में अगर कोई भी डेट रहे तो उसे आप टिक कर लीजिएगा। 355 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। ये पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना बोलते हैं ना, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। लेकिन याद रखिएगा इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस थे, ठीक, उन्हीं की अध्यक्षता में यह तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मोगलीपुत्तिस, 30 से तीसरा याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। और याद रखिए कुंडल वन ये कश्मीर में आयोजन किया गया था। और ये किसके शासनकाल में होता था, कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अब देखिए उस टाइम ना दो थे, एक थे अध्यक्ष और एक थे उपाध्यक्ष, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें अध्यक्ष के, तो अध्यक्ष थे सवागामी, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, याद रखिएगा, सवागामी नहीं, सवागामी तो दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ना, तो उसमें एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कि अध्यक्ष थे वसुमित्र, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अश्वघोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था तो किसकी अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा जो अध्यक्ष कौन थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। आप लोग याद रखिएगा, उपाध्यक्ष अश्वघोष और अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, ठीक है। चलिए अब जैन संगीतियाँ भी देख लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए प्रथम जैन संगीति हुआ था 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व यानी कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट स्थान ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। उस टाइम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ये मैं आपको ऊपर अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रथम जो जैन संगीति हुआ था 322 ईसा पूर्व में और द्वितीय जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व यहाँ पे ईस्वी है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ना वो 512 ईस्वी में हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। ये देवेंद्र क्षमाश्रवण के अध्यक्षता में यह बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। बस ये छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए आपके एग्जाम पॉइंट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।